दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे क्राइम केस के बारे में बताने वाला हूं जहां हत्यारे ने 4 दिनों तक पुलिस के सामने ही अभिनय किया और खुद को सबसे बड़ा शोकग्रस्त बनाकर पेश किया। यह है 2022 का जयपुर हत्याकांड। आप देख रहे हैं पीपी ट्रू क्राइम इंडिया, जहां एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या के बाद 4 दिन तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन फिर मृतक के मोबाइल में एक वीडियो क्लिप मिली जिसने पूरा खेल बदल दिया। आखिर क्या था उस वीडियो में और कैसे एक प्रेम कहानी हत्या में बदल गई? इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। जयपुर शहर के बैनाड रोड स्थित फकीरा नगर में नरेंद्र सिंह राठौड़ अपनी पत्नी विनोद कंवर और 3 बच्चों के साथ रहता था। उनके पड़ोस में सुभाष कुमावत भी किराए पर एक कमरा लेकर रहता था। सुभाष टैक्सी ड्राइवर था, जबकि नरेंद्र बस चलाता था। दोनों के कमरे पास पास थे और एक ही पेशे से जुड़े होने के कारण उनकी आपस में अच्छी बनती थी। दोनों परिवारों में आवाजाही भी रहती थी। सुभाष पार्ट टाइम ड्राइवरी करता था। वह मूल रूप से अपने गांव में रहता था और जब कभी किसी सवारी या काम का बुलावा आता तो जयपुर आकर टैक्सी चलाता। आमतौर पर वह हफ्ते में 2-3 दिन फकीरा नगर के अपने कमरे में ठहरता और काम खत्म होते ही वापस गांव चला जाता। वहीं नरेंद्र की पत्नी विनोद कंवर एक फैक्ट्री में काम करती थी। 6 मार्च 2022 की शाम को पति पत्नी अपने अपने काम से लौटे। विनोद ने चाय बनाई और अपने पति से कहा, सुभाष के लिए भी चाय बना ली है, आप उसे बुला लाओ। नरेंद्र सुभाष को बुलाने उसके कमरे पर गया, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुभाष की लाश फर्श पर पड़ी थी। नरेंद्र घबरा गया, जोर से चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर दौड़ा और पत्नी को बताया कि सुभाष मरा पड़ा है। यह सुनते ही विनोद भी पति के साथ सुभाष के कमरे की ओर भागी। उन्होंने देखा कि खिड़की के पास सुभाष का शव पड़ा था। नरेंद्र ने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी और मकान मालिक ने करधनी थाना पुलिस को खबर कर दी। सूचना मिलने पर तत्कालीन थाना प्रभारी बनवारीलाल मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव का निरीक्षण किया। मृतक के हाथों और गर्दन पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में पुलिस को शक हुआ कि संभवतः सुभाष को हार्ट अटैक आया और गिरने से चोटें लग गईं। मकान मालिक ने बताया कि सुभाष टैक्सी ड्राइवर था। वह अपने काम से काम रखता था और कमरे पर कुछ ही दिन रहता था। विनोद कंवर ने पुलिस को बताया कि सुभाष से उनके परिवार के संबंध अच्छे थे। पुलिस जांच में पता चला कि सुभाष मूल रूप से जयपुर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ढोरसर गांव का रहने वाला था। मामला संदिग्ध लगने पर एफएसएल टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि युवक की मौत गला घोंटने से हुई थी। मृतक के चेहरे और हाथों पर नाखूनों के निशान मिले। इसके बाद मृतक के भाई सुनील ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू कर दी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। सुभाष की मौत को 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस अब तक हत्यारे का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। इस देरी से मृतक के परिवार में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इसी बीच पुलिस को सुभाष के मोबाइल फोन में एक वीडियो क्लिप मिली जिसने केस की पूरी दिशा बदल दी। अब सवाल था, उस वीडियो क्लिप में आखिर क्या था? सुभाष की हत्या किसने और क्यों की? उसकी मौत के पीछे क्या रहस्य छिपा था? जब पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो उसमें मौजूद एक अश्लील वीडियो क्लिप ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। पता चला कि सुभाष की हत्या उसी की प्रेमिका ने की थी और वह प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि उसके पड़ोसी नरेंद्र सिंह राठौड़ की पत्नी विनोद कंवर थी। वीडियो क्लिप मिलने के बाद पुलिस ने विनोद कंवर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि सुभाष ने गले में दुपट्टा डालकर आत्महत्या की थी। विनोद के मुताबिक जब वह सुबह सुभाष के कमरे गई तो उसने देखा कि वह फंदा लगाने की कोशिश कर रहा था। उसने रोकने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही और डर के मारे यह बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं।
पुलिस ने जब उसके बयान की सच्चाई जांचने के लिए विनोद का मोबाइल खंगाला तो उसमें भी सुभाष के साथ उसके अश्लील वीडियो मिले। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि दोनों के बीच नियमित वीडियो कॉल होती थी। इसके अलावा पुलिस को सुभाष के कमरे में कोई फंदा नहीं मिला, जिससे विनोद की कहानी झूठी साबित होने लगी। जब पुलिस ने दोबारा सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार विनोद कंबर टूट गई और उसने सुभाष की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने स्वीकार किया कि उसने ही गला दबाकर सुभाष की जान ली थी। तत्कालीन डीसीपी जयपुर पश्चिम ऋचा तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या की वजह जबरन संबंध बनाने का मामला था और इसी गुस्से में विनोद ने अपने प्रेमी सुभाष की हत्या कर दी। हर बार जब सुभाष कमरे पर आता, नरेंद्र उसे अपने घर खाने पर बुला लेता। दोनों साथ में बैठकर शराब भी पीते। लेकिन इसी हत्याकांड में एक खौफनाक अफेयर की कहानी सामने आई, एक ऐसा रिश्ता जिसने दोस्ती, भरोसे और इंसानियत सबको दांव पर लगा दिया। 26 वर्षीय सुभाष कुमावत जयपुर के बैनाड रोड पर स्थित फकीरा नगर में किराए का कमरा लेकर रहता था। वह अविवाहित था। उसी परिसर में नरेंद्र सिंह भी अपने परिवार के साथ रहता था और दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। धीरे धीरे यह दोस्ती एक खतरनाक मोड़ लेती चली गई। नरेंद्र की पत्नी विनोद कंवर पर सुभाष की नजर थी। वह मजाक में नरेंद्र से कहता, तुम तो कम अक्ल के आदमी हो, हैरानी है कि तुम्हें इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल गई। सीधे साधे नरेंद्र के लिए यह सब बस मजाक की बातें थीं, लेकिन सुभाष के मन में कुछ और चल रहा था। समय बीतने के साथ सुभाष और विनोद कंवर के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। गांव जाने के बाद भी दोनों फोन पर लंबे समय तक बातें करते रहते थे। करीब 2 साल तक यह अवैध संबंध जारी रहा। एक दिन सुभाष ने विनोद से कहा, तुम अपने पति को तलाक दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वह अक्सर नरेंद्र की गैरमौजूदगी में विनोद से मिलने उसके घर आने लगा। उसने उसे कई महंगे तोहफे भी दिए। लेकिन इस बीच नरेंद्र को उनकी नजदीकियों की भनक लग चुकी थी। उसने पत्नी को कई बार समझाया कि जब सुभाष घर आए तो उससे दूरी बनाए रखे, मगर विनोद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही सुभाष ने विनोद पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वह अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने लगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो गए। नरेंद्र ने स्थिति को संभालने के लिए पत्नी को गांव भी ले गया, मगर वह जिद करके वापस शहर लौट आई। बात इतनी बिगड़ी कि विनोद ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा तक दर्ज करा दिया। इसके बाद उसने सुभाष से मिलने में और भी सावधानी बरतनी शुरू की। जब नरेंद्र घर पर नहीं होता, तभी वह सुभाष को बुलाती या कभी खुद उसके कमरे पर चली जाती। 6 मार्च 2022 की सुबह करीब 7 बजे नरेंद्र काम पर चला गया। विनोद घर पर अकेली थी। तभी सुभाष आया और उसने विनोद से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। मना करने पर दोनों के बीच तीखी बहस और झगड़ा हो गया। विनोद के इनकार करने पर सुभाष ने उसे धमकी दी कि वह उनके अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। यह सुनकर विनोद डर गई और मजबूरी में उसके साथ चली गई। लेकिन कुछ देर बाद उसने मौका देखकर सुभाष का मुंह और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को खींचकर कमरे की खिड़की के पास लिटा दिया ताकि ऐसा लगे जैसे वह खुद गिरकर मरा हो। करीब 8:30 बजे वह हमेशा की तरह फैक्ट्री चली गई। दोपहर को घर लौटी, खाना खाया और फिर से काम पर चली गई ताकि किसी को शक न हो। पुलिस ने 10 मार्च 2022 को आरोपी विनोद कंवर को गिरफ्तार कर लिया। लंबी सुनवाई के बाद 18 मार्च 2025 को जयपुर मेट्रो द्वितीय की एडीजे कोर्ट 6 ने विनोद कंवर उर्फ वीनू को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला